11 साल, जी हाँ, पूरे 11 साल तक जिस इंसान की उंगलियों के इशारों पर एक विशाल डिजिटल तंत्र चलता रहा, जिसे लोग सत्ताधारी पार्टी के डिजिटल नैरेटिव का सबसे बड़ा सिपहसालार मानते थे, आज अचानक उसकी विदाई हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम आ गई है और एक झटके में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का पत्ता कट गया। लेकिन जरा ठहरिए, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। क्या अमित मालवीय को सच में बाहर का रास्ता दिखाया गया है या फिर यह किसी बहुत बड़े राजनीतिक गेम प्लान का एक हिस्सा है? क्या उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है या फिर संगठन के बाहर कोई और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, अमित मालवीय की जगह जिस दीपक महास्के को लाया गया है, क्या वे इस लेगेसी को आगे ले जा पाएंगे? क्या नई सोशल मीडिया टीम आक्रामक राजनीति के उस स्तर को बरकरार रख पाएगी या फिर यह बदलाव पार्टी की छवि पर भारी पड़ने वाला है? आज के इस विशेष और गहन विश्लेषण में हम नितिन नवीन की 65 नेताओं की उस पूरी लिस्ट का यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे, जिसने दिल्ली से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक कई दिग्गजों के अरमानों पर अब पानी फेर दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज एक एक नाम और उसके पीछे का समीकरण सामने आने वाला है। कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2009 से। अमित मालवीय ने फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी मंच के माध्यम से पार्टी में अपनी पहचान को बनाया हुआ था। उनकी आक्रामक शैली और डिजिटल रणनीति को देखते हुए साल 2015 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का राष्ट्रीय प्रमुख बनाया गया। अगले 11 सालों तक उन्होंने इस पद को संभाले रखा। इन 12 वर्षों में उनके नेतृत्व में पार्टी के डिजिटल तंत्र ने आक्रामक बयानों, तीखे हमलों और आक्रामक ट्रोलिंग के कई नए कीर्तिमानों को स्थापित किया। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2026 में नितिन नवीन की नई टीम बनते ही अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई? क्या विपक्षी दलों के आक्रामक सोशल मीडिया हमलों के आगे अमित मालवीय की रणनीति अब कमजोर पड़ने लगी थी? क्या पार्टी की छवि को लेकर आला कमान अब अपनी डिजिटल नीति को क्या वो बदलना चाहता है? अब राजनीतिक गलियारों में यही चर्चाएं अब गर्म है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह से पुराने बयानों और विवादित पोस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट्स लॉक करने तक की नौबत तक आ चुकी है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे पुराने स्वयं सेवक को बीच में रास्ते में छोड़ देगी? या हो सकता है मोदी है तो मुमकिन है कि दौर में अमित मालवीय के लिए पर्दे के पीछे से कोई और भी बड़ी भूमिका तय की जा रही हो? अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अमित मालवीय की जगह आखिर कौन आया है? उत्तर प्रदेश के अमित मालवीय की जगह अब छत्तीसगढ़ के दीपक महास्के को भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के नए राष्ट्रीय संयोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। लेकिन कौन है दीपक महास्के? दीपक महास्के छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्थायी आमंत्रित मेंबर है। लेकिन असली कौतूहल इस बात को लेकर यहाँ पर है कि दीपक महास्के के साथ जो सह संयोजकों की टीम बनाई गई है वो आखिर कैसी? इस नई टीम में महाराष्ट्र से प्रीति गांधी, जिन्हें सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, दिल्ली से शिवानंद द्विवेदी, उत्तराखंड से आलोक भट्ट और हरियाणा से अरुण यादव को बतौर सोशल मीडिया सह संयोजक शामिल किया गया है। जैसे ही इस नई टीम का ऐलान हुआ, सोशल मीडिया पर पुरानी पोस्ट और बयानों की खोजबीन शुरू हो गई। आलम यह रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते ही अरुण यादव जैसे नेताओं को अपना अकाउंट तक लॉक करना पड़ा। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा, क्या यह नई सोशल मीडिया टीम भारतीय जनता पार्टी की पुरानी शैली से अलग होगी या फिर आने वाले समय में डिजिटल वॉर और भी यहाँ पर ज्यादा एग्रेसिव होने वाली है? क्या दीपक महास्के उन रिकॉर्ड्स से आगे निकल पाएंगे जो मालवीय यहाँ पर छोड़ कर गए हैं? अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो आखिर क्या पार्टी की डिजिटल छवि धूमिल हो जाएगी? आइए अब बात करते हैं नितिन नवीन की उस 65 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसने पूरी पार्टी के संगठन के ढांचे को बदल कर रख दिया है। इस पूरी लिस्ट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें 65 लीडर्स में से केवल 13 महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी कुल प्रतिनिधित्व का सिर्फ 20% है। जहां देश में 33% महिला रिजर्वेशन की बात यहाँ पर जोर शोर से की जाती है, वहीं अगर इस नई टीम में 21 महिलाएं होती तब जाकर यह 33% का आंकड़ा पूरा हो पाता। तो क्या संगठन के स्तर पर महिलाओं को वो पर्याप्त जगह मिली जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही थी?
आइए इस 65 नेताओं की पूरी जानकारी को श्रेणीवार तरीके से अब हम समझते हैं। पार्टी ने 13 उपाध्यक्षों का यहाँ पर ऐलान किया हुआ है, जिनमें प्रमुख नाम है राजस्थान से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत, वरिष्ठ नेता राम माधव, वैजयंत जय पांडा, डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन, नरेंद्र भाई दोषी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य और प्रोफेसर एम नागराज, प्रोफेसर तारिक मंसूर और डॉक्टर मधु चंद्रकर। वह संगठन में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले महामंत्रियों में है उत्तर प्रदेश से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्हें अमेठी में हार के बाद इस बड़ी संगठन में भूमिका में इसमें लाया गया है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, सतीश पुनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया। इसके अलावा बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के पद पर बने रहेंगे, जबकि शिव प्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन यहाँ पर बनाया गया है। मंत्रियों की लिस्ट में युवा और क्षेत्रीय चेहरों का मिश्रण है, जैसे कि कविता पाटीदार, के सुरेंद्रन, भोला सिंह, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर संदीप पाठक, फागनोन कोनियक, संगीता यादव, अनिल अंटनी, डॉक्टर एम वेंकटेशन, मनोज टिग्गा, सिद्धार्थ शंभू, डॉक्टर स्वदेश सिंह, मृगंका देव बर्मन, रोहन गुप्ता और जय प्रकाश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजेश मंगल को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी और महेंद्र पांडे को कार्यालय मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। संबित पात्रा को नॉर्थ ईस्ट संयोजक और राजीव बब्बर को सह संयोजक बनाया गया है। विष्णु दत्त शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक, जबकि ऋतुराज सिन्हा और विष्णुवर्धन रेड्डी को सह संयोजक की कमान सौंप दी गई है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस पूरी टीम में उत्तर प्रदेश से कुल 8 नेताओं को जगह मिल चुकी है, क्योंकि यूपी में अगले साल ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी अब होने वाले हैं और बीजेपी किसी भी कीमत पर देश के सबसे बड़े स्टेट में कोई भी जोखिम अब नहीं लेना चाहती। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे चटपटे और विश्लेषणात्मक पहलू पर। नितिन नवीन की इस नई टीम ने कई ऐसे चेहरों को अब किनारे लगा दिया है जो लंबे समय से बड़े पदों की उम्मीद को लगाए बैठे हुए थे। उनमें होते हैं शहजाद पूनावाला। क्या गलती कर दिया मैंने? ऐसी क्या गलती है मेरी? बताइए मुझे। मेरे सारे लेटर है, ऑफिशियल के लेटर है मेरे, और मेरे खिलाफ राष्ट्रीय मंच पे झूठ बोला जाता है। मुझे मंच नहीं दिया जाता है मेरी बात रखने के लिए। आईटी सेल अध्यक्ष या किसी बड़े राष्ट्रीय पद की रेस में सबसे आगे ये माने जा रहे थे, लेकिन इस सूची में उनका नाम न होना कई तरह के सवालों को खड़े करता है। मीडिया कोऑर्डिनेटर पद के दावेदारों को दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश के आशीष अग्रवाल को अब बैठा दिया गया है। अमेठी में किशोरी लाल शर्मा से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी को लेकर कई तरह की अटकलें हुआ करती, लेकिन पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर संगठन में एडजस्ट कर दिया है। अब विरोधी खेमा और राजनीतिक विश्लेषक अब ये चुटकी ले रहे हैं कि नितिन नवीन ने जिस तरह बिहार के बांकीपुर में अपनी रणनीति को दिखाया हुआ था, क्या अब वे उसी एग्रेसिव रणनीति के साथ पूरे देश में पार्टी के संगठन को क्या नया आकार दे रहे हैं? तो कुल मिलाकर यहाँ पर नितिन नवीन की यह नई 65 मेंबर्स टीम भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की राजनीति का खाका पेश करती हुई क्या दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां 11 साल पुराने डिजिटल सालार अमित मालवीय की छुट्टी करके दीपक महास्के पर दांव खेल दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ 2027 के यूपी चुनाव और आगामी राज्य चुनावों को साधने की पूरी अब कोशिश करती हुई दिखाई जा रही है। अब गेंद आपके पाले में है। क्या अमित मालवीय को हटाकर दीपक महास्के को लाना बीजेपी की सोशल मीडिया रणनीति को क्या ये बदल पाएगा? क्या 65 में से सिर्फ 13 महिलाओं को जगह देना पार्टी के लैंगिक संतुलन के दांव पर ये क्या खरे उतरते हैं? क्या यह नई टीम 2026 और आने वाले चुनाव में बीजेपी को फिर से क्या ये नई ऊर्जा दे पाएगी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको यह एनालिसिस अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पॉलिटिक्स की हर अंदरूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं हूं हीरा प्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय।